बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, मेरा एक बड़ा मोटा सा बिलीफ है और आई एम श्योर कि आपका भी मेरी तरह ये एक चीज़ है जिसके ऊपर हम तमाम लोग मुत्तफिक होंगे। अगर रब ने आपको नवाजना है, रब ने आपको इज्जत देनी है, तो आप फटे हुए कपड़ों के अंदर, फटे हुए तहमत के अंदर, फटी हुई कमीज़ के अंदर, फटे हुए जूते के अंदर भी होंगे तो रब आपकी इज्जत देगा आपको, और बहुत इज्जत देगा। और अगर आपको रब ने इज्जत नहीं देनी है, आपको दिलों में लोगों की जगह नहीं बनानी अल्लाह ने आपके लिए, तो आप गुची, वर्साची, लुई विटान, व्हाट नॉट, फेरागामो कुछ भी पहन लीजिए, अल्लाह आपको लोगों के दिलों के अंदर घर बनाने के काबिल नहीं करता, आपको वो इज्जत से नहीं नवाजता। दो तीन कंपैरिजन, एक ये स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे नज़दीक कि इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। आपने कभी सोचा, मैं तो एटलीस्ट अक्सर सोचता हूँ कि हिंदुस्तान क्यों तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर रहा। हम दोनों ममालिक 1947 में 14-15 अगस्त को दोनों ममालिक अंग्रेज़ों के तसल्लुत से आज़ाद हुए। हिंदुस्तान आज कहाँ पर खड़ा हुआ है, पाकिस्तान आज कहाँ पर खड़ा हुआ है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक रेलेवेंट स्टोरी है, मैं वो आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। वो वहाँ से आपको अप्रोच का, वहाँ से आपको सोच का आइडिया ज़रूर हो जाएगा। हिंदुस्तान का जिस तरह पाकिस्तान के अंदर नवाज़ ख़ानदान है, ये शरीफ ख़ानदान है, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, फिर अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान के जैसे बने हैं वो कहानी अलग से। लेकिन आगे से मरियम नवाज साहिबा एक सूबे की वज़ीर आला है। इसी तरह हिंदुस्तान का एक ख़ानदान, गांधी ख़ानदान भी है, उनकी एक खातून प्रियंका गांधी जो है वो अभी रिसेंटली इलेक्ट होकर पहली बार लोकसभा में आज पहुंची हैं। अब जब वो लोकसभा में पहुंची हैं तो उनकी वार्डरोब और उनका जो बैग उठाया हुआ था उन्होंने, क्योंकि बैग मरियम नवाज साहिबा के भी काफ़ी अंडर डिस्कशन आते हैं मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, कभी मरियम औरंगजेब साहिबा की वजह से या कभी बैगों की कीमत की वजह से मरियम नवाज साहिबा के बैग भी बहुत अंडर डिस्कशन आते हैं, और एक बैग आज प्रियंका गांधी साहिबा का भी अंडर डिस्कशन है। ये आज पहली दफ़ा बड़े सादे से लिबास के अंदर, कोई गुच्ची नहीं था, कोई वर्साची नहीं था, कोई लुई विटान नहीं था, कोई भी महंगा इंटरनेशनल ब्रांड नहीं था, बड़े सादे से लिबास के अंदर प्रियंका गांधी साहिबा एक सादा सा कलरफुल सा बैग उठाए हुए, अमन का बैग, फाख्ता ऊपर बनी हुई वो बैग उठाए हुए आज वो पहुंची हैं, और उसके ऊपर फ़लस्तीन ऊपर लिखा हुआ था, पैलेस्टाइन, और नीचे अमन की आशा, मतलब वो वाइट डव फाख्ता वो बनी हुई थी। और इस बैग के ऊपर वहाँ के सहाफ़ियों ने, उन्होंने एक्चुअली वो उन्होंने बैग कैरी किया और फिर लोगों को दिखाया है कि दिस इज़ माई बैग, मतलब वो जो पैगाम देना चाहती थी पूरी दुनिया को प्रियंका गांधी साहिबा, उन्होंने वो पैगाम दिया है। फिर इसके ऊपर सवाल भी हुए हैं कि वाई यू ब्रॉट दिस बैग। आपके उनके उसके लोकसभा के बाहर साहब ने सवाल भी पूछे हैं कि क्यों ये बैग लेके आएंगे। एंड शी सेड कि जी इस सारी कॉज के ऊपर मेरे व्यूज़ बहुत क्लियर हैं, आप ट्विटर पे जाइए, जाकर मेरे देख लीजिए तो मेरे व्यूज़ आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर इत्तफा कीजिए, यहाँ पे एक सेकंड के लिए रुक जाइए। मरियम नवाज साहिबा की वार्डरोब की तरफ भी मैं आता हूँ, रॉबर्ट वाड्रा साहब की दौलत की तरफ भी आता हूँ, कैप्टन सफदर साहब के कारोबार की तरफ भी आता हूँ, लेकिन एक सेकंड के लिए रुक जाइए। मरियम नवाज साहिबा ने कहाँ पर कभी इस तरह की अमन की आशा या वाइट डव सफ़ेद फाख्ता वाला बैग, फ़लस्तीन वाला बैग पूरी दुनिया के सामने उठाया हो और पैगाम दिया हो पूरी दुनिया को एक्सक्यूज मी, कि जो वहाँ पर हो रहा है, जो वहाँ पर मैसेकर हो रहा है, जो वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, दैट इज़ व्हाट आई फील एज अ पॉलिटिशियन भी छोड़ दीजिए, दैट इज़ व्हाट आई फील एज अ पाकिस्तानी, वो भी छोड़ दीजिए, दैट इज़ व्हाट आई फील अबाउट देम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। आज तक आपको कोई ऐसी मिसाल नजर नहीं आएगी। प्रॉब्लम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पैगाम देना होता है कि प्रियंका गांधी हिंदुस्तान में लोकसभा के सामने एक पैगाम देती हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ राय साकिब अपने दफ्तर में बैठ के आपके सामने ये स्टोरी लेके आ रहा है, मतलब ये स्टोरी इंटरनेशनली रिपोर्ट हो चुकी है, इंटरनेशनली स्टोरी का इंपैक्ट, इसकी वेव जा चुकी हुई है। दैट इज व्हाट यू कॉल कि आप किस कदर बड़े लीडर हो, आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते। अब दूसरी जानिब आ जाइए तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, लोग इसको डिफरेंट रंग देते हैं, अपने अपने एंगल से देखते हैं कि बहुत दौलतमंद लोगों को भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, किसी को भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, किसी बहुत गरीब आदमी को कोई कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, किसी बहुत अमीर कबीर आदमी को भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं। मुझे उसके ऊपर बात करना नहीं है, ना ही मैं दौलत के इस्तेमाल के ऊपर या असराफ के ऊपर कोई कमेंट करने वाला हूँ। अल्लाह की देन है, आपकी चॉइसेस है, आप कैसे खर्च करते हो, कैसे खर्च नहीं करते हो। हलाल का होना चाहिए रिस्क, कुशादा हो, बेहतर जिंदगी गुजारिए, जिस तरह आपको लगता है आप गुजारिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ कंपैरिजन प्रियंका के लाइफस्टाइल, प्रियंका साहिबा के लाइफस्टाइल के और मरियम नवाज साहिबा के लाइफस्टाइल का आपके सामने रखने लगा हूँ। उनके वालिद भी वज़ीर आज़म थे हिंदुस्तान के, और हमसे बहुत बड़े मुल्क के वज़ीर आज़म थे, और यहाँ पर नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म थे, और मरियम नवाज साहिबा भी एक सरकारी ओहदे पर या सरकारी ऑफिस बेरर हैं। मरियम नवाज साहिबा भी वज़ीर आला पंजाब हैं, कैसे बनी हैं वो एक अलग से कहानी है। फिर वही बात कि ब्रांडेड बैग्स, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड एनके, ब्रांडेड जैकेट्स शायद लोगों के
दिलों में इज्जत कमाने के लिए नाकाफ़ी होती हैं, और कभी कभार आपकी छोटी सी जेस्चर इज्जत कमाने के लिए बहुत कुछ होती है। वो छोटा सा जेस्चर जो है, प्रियंका गांधी ने क्या दिया, और यहाँ पर मरियम नवाज साहिबा की जरा वार्डरोब को डिस्कस कर लेते हैं। कंपैरिजन सिर्फ आपके सामने रखता हूँ। कुछ फोटोज हैं, मैं ये फोटोज आपके साथ लगाता जाऊंगा, इन फोटोज में पढ़ता जाता हूँ। मैं प्राइसेस नहीं पढ़ूंगा, रीजन के प्राइसेस वेरी करती हैं, टाइम टू टाइम वेरी करती हैं, लेकिन हम हर चीज़ जो मैं पढ़ूंगा इसकी कीमत डॉलर्स में होगी, सैकड़ों और हज़ारों डॉलर्स में होगी, दैट आई एश्योर यू। लेकिन चीज़ें वेरी कर रही होती हैं इनकी कीमतें। पहली फोटो उनका डीओ के ग्लासेस हैं और बर्बरी का स्कार्फ है, ये जिस तरह बर्बरी का उनका स्कार्फ है। अगली फोटो के अंदर जो उनका एक कोट है उसकी भी बहुत ज़्यादा कीमत लिखी हुई है। फेरोगैमो का बैग है, फिर उसके आगे गुची की उनकी जूता है अगली फोटो के अंदर। उससे आगे चलें तो फिर हर्मीज़ का, जिसको हमारे हरफ़े आम में पाकिस्तान में हर्मीज़ बोलते हैं, हर्मीज़ के सैंडल हैं, शूज़ हैं। आगे चलो तो फिर गुची के शूज़ हैं, मरियम नवाज साहिबा ने पहने हुए हैं। फिर आगे फिर उन्होंने गुची के स्लाइड्स पहने हुए हैं। आगे जुड़िए तो फिर उन्होंने गुची का वूल कोट पहना हुआ है, और वो भी कीमत अच्छी खासी, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे उसको अच्छा खासा वो भी कीमत बन जाएगी। फिर आगे नवाज शरीफ साहब की एक फ़ोटो है, उन्होंने गुची का हैट पहना हुआ है, वो भी कुछ $400-500 का, वो भी उन्होंने पहना हुआ है। मरियम नवाज साहिबा रोलेक्स लगाती हैं, ठीक है, आपको दौलत दी है, फिर अल्लाह ने आपको दी है। फिर आगे लुई वुइटन का बैग है, फिर गुची के शूज़ हैं, लुई वुइटन के शूज़ हैं। इसी तरह मुख्तलिफ फ़ोटोज़ हैं मरियम नवाज साहिबा की, जो इंटरनेट के ऊपर आए दिन वायरल होती रहती हैं, और मरियम नवाज साहिबा तनकीद का निशाना बनती रहती हैं उसके ऊपर। प्रॉब्लम क्या है? ये बैग्स, ये शूज़, ये वार्डरोब, ये कोट्स, ये फर कोट्स, क्या मरियम नवाज साहिबा को पाकिस्तानियों के अंदर मकबूलियत के लिए चाहिए, या मरियम नवाज साहिबा की ज़ात का कोई क्राइसिस है, कॉम्प्लेक्स है, कॉन्फ्लिक्ट है अपने साथ, कि उनको लगता है कि बहुत महंगा कपड़ा पहन के मैं बहुत कंपोज्ड या बहुत बेहतर या बहुत प्रेजेंटेबल हो जाती हूँ। मिसाल प्रियंका साहिबा की आपके सामने रख दी मैंने, एक और मिसाल आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब कॉटन की शलवार कमीज, वेस्ट कोट ऊपर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आज़म बनने से पहले इंटरनेशनल सेलिब्रिटी, मिड टीन्स में, अपने में मिड टीन्स में सुपरस्टार, पूरी दुनिया के अंदर नोन आदमी, फटे हुए शलवार कमीज भी एट टाइम कमीज के अंदर देखा हुआ है कि जनाब फटे हुई कमीजें भी नजर आई हैं, बटन टूटे हुए भी नजर आए हैं कमीजों के। वज़ीर आज़म था यार, कभी किसी ने सवाल तो नहीं किया उनसे कि भाई हाँ वज़ीर आज़म है यार, कोई ब्रांडेड कपड़े शपड़े, कोई जुतियाँ शुतियाँ, ये वो ना। एक चीज़ सिर्फ जो उनकी ब्रांडेड मुझे नज़र हमेशा आती होती थी, वो उनके जॉगर्स होते थे, कभी ऑन क्लाउड या कभी ऑन क्लाउड। वैसे पाकिस्तान में सबसे पहले मैंने जिस बंदे को पहने हुए देखा था, दैट वाज इमरान खान साहब, जब उनको वो गोली लगी थी पाँव में, टांग में, तो उसके बाद जो सबसे पहला मेरे पाकिस्तान के अंदर ऑन क्लाउड पहना हुआ देखा था जॉगर्स, वो इमरान खान साहब को पहना हुआ देखा था। नाइकी, मतलब स्पोर्ट्स मैन है तो उनके वही $100, $100, $150, $200 की जुती है, मुझे लगता है वार्डरोब में सबसे महंगी चीज़ जो मैंने इमरान खान साहब को पहने देखी है, और वो $100-150 की है, जो रूटीन में लोग पहनते हैं पाकिस्तान के अंदर, 40-50 हज़ार के जूते। दूसरी जानिब 20-20 लाख, 15-15 लाख का जूता, 25-50 लाख का जूता, बैग, कोट्स है। इम्पैक्ट क्या है इंटरनेशनली? पॉलिटिशियन का मतलब ये ना दर्द दिल, इंसान का सोचना, इंसानियत का सोचना, लोगों के लिए सोचना, हम खिदमत करने आए हैं। और शरीफ खानदान तो बड़ा ये इसमें वो बार बार ये उनका एक पेट लाइन है कि हम तो खिदमत की सियासत करते हैं। तो खिदमत की सियासत में ब्रांडेड होना इज्जत का कोई पैरामीटर नहीं है कि ये इज्जत आपको कमाएगा। ये आज आपको प्रियंका गांधी ने साबित करके दिखाया। जाते जाते इसको लोग गलत रिसीव करें या कैसे करें मुझे नहीं पता, कंपैरिजन बहुत जरूरी है। रॉबर्ट वाड्रा जो खामंद हैं प्रियंका गांधी के, इज अ मिलियनर, हिंदुस्तानी मिलियनर, और वहां पे हिंदुस्तान की करेंसी पाकिस्तान से बहुत तगड़ी करेंसी है। मरियम नवाज साहिबा के शौहर जो हैं कैप्टन सफदर साहब, ही इज अ रिटायर्ड कैप्टन फ्रॉम आर्मी। हो सकता है वो अरब खरबपति आदमी हो, डिक्लेयर्ड बिजनेसेस मुझे कैप्टन सफदर साहब के नहीं पता। वैसे नवाज शरीफ साहब का पता है कि ये इनकी कोई मिलें थी, इतफाक फाउंड्री थी, डिक्लेयर्ड हैं लोगों के, वो कैसे थे, लीगल थे, इलीगल थे, वो भी पैसे चलती रहती हैं लोगों की, इसके ऊपर भी लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। लेकिन मेरा ये जुमला कहने का मकसद ये है कि अगर प्रियंका भी चाहती तो प्रियंका भी बहुत महंगा बैग लेकर असेंबली में आ सकती थी और हमारी मरियम नवाज साहिबा भी चाहती तो बड़ा सादा सा लिबास प्रियंका साहिबा जैसा पहनकर भी वो असेंबली में आ सकती थी। और इसी तरह बहुत सारी पार्लियामेंटेरियंस और हैं, बहुत सारी पार्लियामेंटेरियंस हमारी पंजाब असेंबली में लाहौर में होते, जब वहाँ भी जर्नलिज्म करा था तो अक्सर पंजाब असेंबली चक्कर लगता था। यार औरतां तो औरतां साढ़े मर्द ही वक्री कहानी है,
मतलब सीन ही और होता था कि गाड़ियों इस तरह वो शो ऑफ करते थे वहाँ पर मर्द हजरात आकर, और गाड़ियाँ खवातीन इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर इतने महंगे महंगे बैग्स, इतने महंगे महंगे शूज़। मुझे एतराज़ नहीं है, रब ने आपको दिया है, अल्लाह आपको मजीद दे, हक लाल का दे, बहुत कुशादा दे, बेहतरीन लिबास पहनिए, बेहतरीन कपड़ा पहनिए, मुनाफकत मत कीजिए। फिर उस चीज़ का, मुनाफकत का कंपैरिजन प्रियंका गांधी के साथ मुझे करना पड़ेगा इस दफ्तर के अंदर बैठकर आपके सामने, वो मुनाफकत मेरे सामने मत कीजिए। आपको बहुत बड़े घर पसंद है, आप हेलीकॉप्टर पे सफर करना या प्राइवेट जेट पे सफर करना पसंद करते हैं, करिए जी, मुझे क्या एतराज हो सकता है, अल्लाह ने आपको दिया है, अल्लाह का और आपका मामला है। फिर वो उसके ऊपर मुनाफकत मत कीजिए ना कि एक तरफ मेरे वालिद एक गरीब किसान थे और एक कहता है कि मैं हम आबाओ अजदाद अरबपति थे, नवाब लोग हैं, रईस लोग हैं, शरीफ खानदान की मिसाल है। सो दिस वाज द कंपैरिजन आई वांटेड टू ब्रिंग इट टू योर अटेंशन। अजीब सा कंपैरिजन है, मुझे शर्मिंदगी हुई जब वो उन्होंने, मोहतरमा ने, प्रियंका साहिबा ने वो लिबास पहना हुआ था, वो बैग उठाया हुआ था, और हमारे सियासतदान यहाँ के जो हैं, इवन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वार्डरोब को भी जरा डिटेल से देखिएगा, बहुत महंगा कपड़ा जुत्ती वो भी पहनते हैं। मुझे एतराज़ महंगा कपड़ा जुत्ती पहनने पे नहीं है, मुझे एतराज़ मुनाफकत के ऊपर है, और ये मुनाफकत के ऊपर पिछला व्लॉग किया था मैंने, आज सुबह जो किया और फिर मैंने मुनाफकत गाल करनी पड़ेगी। एनीवेज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।